नमस्कार। 30 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और 30 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग के पहले जनता का मन क्या कहता है। सभी 30 सीटों पर और 3 लोकसभा सीटों पर वाई पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और बीजेपी और कांग्रेस में तो आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में सभी 30 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिन्हें अन्य उम्मीदवार भी यहां पर चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आखिर बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य उम्मीदवार कितना यहां पर इफेक्ट डाल सकते हैं चुनाव पर, क्योंकि यहां पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की 2 सीटों के साथ और ओपिनियन पोल के 2 सीटों पर क्या कुछ हो सकता है। यहां पर बात की तो जिस प्रकार से यहां पर एनडीए तो एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन में फूट है, क्योंकि यहां पर बात करें आरजेडी से तेजस्वी यादव और यहां पर तेज प्रताप यादव में जिस प्रकार से यहां पर हलचल देखने को मिली है, क्या इसका उसको नुकसान होने वाला है या फिर यहां पर एनडीए जिस प्रकार से नीतीश कुमार और बीजेपी में ही आमने सामने जाती है, जनगणना को लेकर भी यहां पर आमने सामने थे, तो क्या कुछ होगा इसको लेकर आंकड़े सामने आ चुके हैं। कुशेश्वरस्थान की अगर आंकड़ों की बात की तो कुशेश्वरस्थान में 2020 में तो यहां पर जेडीयू ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, तो कांग्रेस ने भी यहां पर कड़ी टक्कर दी थी और कांग्रेस का 46,758 वोट मिले, तो यहां पर जेडीयू को 53,980 वोट मिले। लेकिन अब क्या कुछ यहां पर आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। वाई पोल ओपिनियन पोल के हिसाब से तो यहां पर बड़ा हलचल देखने को मिल रही है और जेडीयू से सीट निकलकर आरजेडी की तरफ जाती नजर आ रही है, जो यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। 38% वोट शेयर आरजेडी को, जेडीयू को 34%, 12% कांग्रेस को और यहां पर अन्य को भी वोट शेयर जाने की संभावना है, यानी सीट पर कहीं ना कहीं आरजेडी को एक बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। बात करते हैं तारापुर विधानसभा उपचुनाव पर क्या कुछ हो सकता है। तारापुर में जेडीयू ने 3 बार और आरजेडी ने 3 बार यहां पर जीती है, यानी बराबर का मुकाबला रहा है जेडीयू और आरजेडी में ही यहां पर आमने सामने की टक्कर रही है। लेकिन 2020 चुनाव में यहां पर बात की तो जेडीयू ने यहां पर जो है जीत हासिल की थी, 64,458 वोट मिले और यहां पर बात की तो आरजेडी को यहां पर करीब 57,243 वोट मिले। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल जो उपचुनाव होना है उसमें क्या कुछ आंकड़ा है, यहां पर कहीं ना कहीं आरजेडी को ही यहां पर जो है आंकड़ा दिखाई दे रहा है जीत का। 42% वोट शेयर के साथ आरजेडी को इस सीट पर जीत मिलने की संभावना है, तो यहां पर जेडीयू भी टक्कर दे रही है, तो 36% वोट शेयर के साथ कांग्रेस को 11, अन्य को 8 और 3 वोट शेयर जाने की संभावना यहां पर लगाई गई है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर भी उपचुनाव होना है और इससे पहले 3 सीटों पर जो उपचुनाव था, सभी 3 सीटों पर ममता बनर्जी ने जीत हासिल करके मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रही, एक बड़े अंतर से यहां पर जीत हासिल की। लेकिन 4 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है बंगाल के लिए, क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं शांतिपुर सीट को लेकर। शांतिपुर सीट को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या निकल कर आए हैं। यहां पर बात करें तो 49% लोग मान रहे हैं कि एक बार फिर से टीएमसी यहां पर जीत रही है, बीजेपी को 37%, अन्य को 14%, यानी इस सीट पर भी जो है टीएमसी जीत रही है। जबकि दिनाटा की अगर बात करें तो 46% वोट शेयर के साथ इस सीट पर भी टीएमसी आराम से जीतती नजर आ रही है। गोसाबा की अगर बात करें तो 58% वोट शेयर के साथ बिल्कुल आराम से जो है यहां पर कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है बंगाल में। यहां पर टीएमसी को तो इस सीट पर भी टीएमसी जीत रही है। यहां पर बात करते हैं तो खड़ा की, तो यहां पर भी टीएमसी आराम से जीत रही है, यानी चारों की 4 सीटें एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास जाने की संभावना एक्सपर्ट ने यहां पर लगाई है। बात करते हैं उपचुनाव के लिए, राजस्थान भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और राजस्थान में जिस प्रकार की खलबली है, आपसी यहां पर कांग्रेस ने फूट दिखी है कहीं न कहीं यहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। इसका फायदा क्या बीजेपी उठा पाएगी, जिस प्रकार की हलचल यहां पर देखने को मिल रही है। इस पर देखिए 2 सीटों पर बल्लभनगर का दंगल में क्या कुछ हो सकता है। यहां पर कांग्रेस ने प्रीति शेखावत को चुनावी मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने हिम्मत सिंह को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। अब क्या कुछ हो सकता है, आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है। यहां पर बात की दरियाबाद के लिए भी, तो दरियाबाद में यहां पर नागराज मीणा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो केश सिंह बीजेपी ने को यहां पर जो है बीजेपी उम्मीदवार है, लेकिन दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई गई है, यानी 45-55 मार्जिन से कांग्रेस यहां पर थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है। और यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को हमेशा उपचुनाव का फायदा मिलता है। यह हमने मध्य प्रदेश के लिए 28 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव था उसमें भी देखा है, तो इस प्रकार से यहां पर कांग्रेस को यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं असम के लिए भी, तो असम में भी 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और यहां पर काफी महत्वपूर्ण इस चुनाव को माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर हलचल तेज थी। इसमें अगर बात करें तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में 3 सीटों पर एनडीए मजबूत नजर आ रही है, 2 सीटों पर कड़ी टक्कर हो सकती है, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े असम विधानसभा उपचुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस पर अपनी राय रख सकते हैं कि क्या कुछ होगा, इस पर ही अपनी राय रखिए। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से 3 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव यहां पर होने वाला है। जिस पर अगर बात की तो अर्की विधानसभा उपचुनाव पर
कांग्रेस मजबूत मानी जा रही है, जबकि जो बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव पर भी कांग्रेस यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है, जिस कारण से यहाँ पर बड़ी हलचल देखने को मिली है। फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव पर भी कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। हो सकता है कि बीजेपी यहाँ से आराम से सीट पर जीत हासिल कर ले। लेकिन मंडी लोकसभा सीट पर भी ओपिनियन पोल के आंकड़े में कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन जनता किसके साथ जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यानी 2 नवंबर को इसके चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, तो ज्यादा वक्त बचा नहीं है, ऐसे में इस सीट पर अपनी राय रख सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की 4 सीटों में से 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। और माना यह जा रहा है कि खंडवा में जिस कार से बीजेपी ने बड़ा झटका कांग्रेस को दिया है और खंडवा से यहां पर कांग्रेस एमएलए जो है उन्होंने रिजाइन दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। यानी खंडवा सीट पर बीजेपी लोकसभा सीट पर आराम से जीत रही है। और विधानसभा में जोबट, पृथ्वीपुर, रेगांव पर अगर बात करें तो 2 सीटों पर यहां पर बीजेपी जीत रही है। 1 सीट पर जो है कांग्रेस को जीत मिल सकती है, क्योंकि यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो है उपचुनाव का फायदा सत्ता पक्ष को होता है। ऐसे में अगर बात करें तो 2 सीटों पर कांग्रेस मजबूत मानी जा रही है और 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी यहां पर, जिसमें यहां पर बात करें 1 सीट यहां पर जो है लोकसभा, 1 विधानसभा सीट इसमें दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हरियाणा के लेकर, तो हरियाणा में किसान आंदोलन एक बड़ा रुख ले चुका है। ऐसे में हरियाणा में जो उपचुनाव होने वाला है इलाहाबाद में, तो यह सब पर जो है काफी हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर बात करें तो कांग्रेस के ही यहाँ पर जो है बड़ी हलचल है, कांग्रेस को यहाँ पर फायदा हो रहा है। कांग्रेस को 52% वोट शेयर के साथ जो है हरियाणा की 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर, तो महाराष्ट्र में भी करीब 1 विधानसभा सीट पर जो है उपचुनाव होना है और यहां पर बात करें 1 सीट जो है वो कांग्रेस की खाली हुई है। ऐसे में महागठबंधन को ये सीट जा रही है आराम से। महाराष्ट्र में भी यहाँ पर जो है बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है, जिस कारण से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की 1 सीट पर, तो आंध्र प्रदेश की 1 सीट बायासर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है। कर्नाटक की 2 सीटों में अगर बात करें तो दोनों सीटें जो है वो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। सभी 30 विधानसभा सीटें और 3 लोकसभा सीटों पर आपको आंकड़े दिए हैं, लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा, आखिर जनता किसके साथ जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और फाइनल रिजल्ट जो है वो 2 नवंबर को आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मध्य प्रदेश, हरियाणा हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो या फिर कर्नाटक हो या फिर जो बिहार के लेकर भी दंगल देखने को मिला है, क्योंकि बिहार में जिस कार से माना यह जा रहा है कि अगर 2 सीटों पर जो है आरजेडी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बदलने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। आखिर बंगाल में 4 सीटों पर क्या ममता बनर्जी जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए। मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।